आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर यहाँ आपको हम आज लेकर आए हैं पुण्य सलिला पैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर। मुंह अंधेरे आप देख रहे होंगे, यहाँ अंधेरा है और पितरों की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर उनके अपने पूर्वजों को विदाई देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं सारे श्रद्धालु। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृमोक्ष अमावस्या सितंबर माह में 7 सितंबर से आरंभ हुई और पितृमोक्ष अमावस्या 21 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या थी। पितृमोक्ष अमावस्या पर पैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं और पितृमोक्ष अमावस्या तक लगातार पैनगंगा के तट पर हमने आपको दिखाया किस तरह पितरों का तर्पण करते हैं। और अब यहाँ आप देखिए पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों की विदाई के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। पैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर जो घाट बना हुआ है उस घाट के ऊपर यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे लोग बैठे हुए हैं और आचार्य उपेंद्र तिवारी महाराज के द्वारा विधि विधान के साथ पितरों की विदाई के लिए पूजन कराया जा रहा है। धीरे धीरे पौ फटना आरंभ हो रही है और आचार्य उपेंद्र महाराज के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पैनगंगा पुण्य सलिला पैनगंगा के घाट पर पितरों की विदाई के लिए उनके परिजन बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पितरों के पूजन का दिन कहलाता है। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या आदर्श समाज बनाने की सनातनी व्यवस्था भी इसे माना जाता है। पितृमोक्ष अमावस्या पर सुबह सवेरे सभी पहुंच जाते हैं और आचार्यों का कहना है कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। करुण पुराण के अनुसार पितरों के श्राद्ध के लिए अमावस्या तिथि विशेष महत्व रखती है। इस दिन किसी भी तिथि पर परलोक गमन करने वाले पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन वे लोग भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो सभी तिथियों पर श्राद्ध नहीं कर पाते या उन्हें अपने पितरों की तिथियों की जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा इस दिन परिवार के उन पूर्वजों के लिए भी श्राद्ध किया जाता है जिनका अवसान, जिनका ब्रह्मलोक गमन ब्रह्मलीन जो हो जाते हैं अमावस्या पूर्णिमा चतुर्दशी के दिन हुई हो। इस दिन के श्राद्ध सभी पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। घाट पर देखिए, यहाँ पर ये पैनगंगा माता पैनगंगा का हम आपको यहाँ नज़ारा दिखा रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल और उसके बाजू में आपको दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा पुल। उसके बाद बनाया गया नया पुल और पुराना पुल भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ दाईं तरफ से पैनगंगा माता आ रही है और बाईं तरफ जहाँ आपको टूटा पुल दिखाई दे रहा होगा ये मोती नाला आ रहा है जो यहाँ इस पैनगंगा नदी में गंदगी को प्रवाहित करता है। इस गंदगी को रोका जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इस नाले में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुण्य सलिला पैनगंगा का ये विहंगम दृश्य लखनवाड़ा घाट का हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। घाट पर तर्पण के लिए पितरों की विदाई के लिए श्रद्धालु बैठे हुए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु, जितने श्रद्धालु बैठे हैं उससे ज़्यादा श्रद्धालु कतारबद्ध हैं कि उनकी बारी कब आएगी।
पहले यहाँ पर पितरों की विदाई इनके द्वारा दी जाएगी। उसके बाद जो भी आता जाएगा वे अपने पितरों की विदाई इसके बाद आचार्यों के द्वारा यहाँ कराई जाएगी। यहाँ 4, 5, 6 आचार्य अलग अलग आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आचार्यों के लिए के द्वारा कोई दक्षिणा नहीं किसी से मांगी जाती। सभी का कहना यह होता है कि जिसकी स्वेच्छा से जो दक्षिणा वे देते हैं वे स्वीकार करते हैं। कोई जिसके पास दक्षिणा देने के लिए सामर्थ्य नहीं है उसे वे सहर्ष उसके लिए पूजन पाठ कराते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृमोक्ष अमावस्या 21 सितंबर रविवार को यहाँ पर पितृमोक्ष अमावस्या का पूजन संपन्न हुआ और पितृमोक्ष अमावस्या पर यहाँ आप देख सकते हैं बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको श्रद्धालु, और ये श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ पितरों की विदाई देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। प्रकृति में रहस्यमयी ऊर्जाएं हैं जो धरती के प्राणियों के जीवन का आधार मानी जाती है। जो प्राणी प्रकृति से जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है वो उतना ही समृद्ध और सशक्त हो जाता है, इस तरीके की मान्यता है। मनुष्य ने प्रकृति के से अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करके अपने जीवन को अधिक समृद्ध बनाना सीख लिया है। प्रकृति के रहस्य को समझने और प्राकृतिक ऊर्जा से जीवन समृद्ध बनाने के लिए भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना की जाती रही है। प्रकृति की गति के अनुरूप बनाने के लिए जीवन शैली को भी उनके द्वारा विकसित किया गया है। इसका दिनचर्या ही नहीं, तीज त्योहार, उत्सव, उसके आयोजन विधान से जोड़ा इन सारी चीज़ों को, ताकि समाज की जीवन यात्रा प्रकृति के अनुरूप बनी रहे। यही उद्देश्य अश्विन माह की पितृमोक्ष अमावस्या के आयोजन में है। अश्विन माह का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। ये भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन माह की अमावस्या तक कुल 16 दिन का रहता है। इन 16 दिनों में सभी दिवंगत परिजन कुटुंबजन को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जिस तिथि को जिन परिजनों ने संसार से अपनी इस नश्वर देह को त्यागा होगा वह तिथि स्मरण तर्पण मानी जाती है और अमावस्या के दिन सभी ज्ञात अज्ञात सज्जनों का स्मरण किया जाता है। इसलिए अमावस्या का नाम सर्व पितृमोक्ष अमावस्या इसे कहा जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृमोक्ष अमावस्या तिथि के आयोजन विधान में 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। एक ऋतु संगम से होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से समाज को समृद्ध बनाना है। दूसरा पितृ स्मरण के माध्यम से सृष्टि की रहस्यमयी अनंत ऊर्जा से जीवन को सशक्त बनाना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देखिए अब धीरे धीरे दिन निकलना आरंभ हुआ है। हमने आपको रात से पूरा नज़ारा दिखाया और अब दिन यहाँ निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा और आचार्य उपेंद्र महाराज के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ यहाँ तर्पण के कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। यहाँ पर ये पहली बार में जितने जजमान बैठे हुए थे उन्हें यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें पूजन पाठ के जरिए पितरों की विदाई के एक बहुत ही धर्ममय वातावरण में ये पूरा कार्यक्रम उपेंद्र महाराज के द्वारा संपन्न कराया गया। यहाँ देखिए लोग अपने वीडियोस बनाते हुए भी दिख रहे होंगे और ये बैनगंगा माता की प्रतिमा पुण्य सलीला बैनगंगा माता के अंदर स्थापित है जो अपने आप अद्भुत जिसमें एक अनंत ऊर्जा अद्भुत ऊर्जा लोगों का कहना है कि यहाँ पर है। भारतीय काल गणना में प्रकृति परिवर्तन का अध्ययन करके वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। इसका आधार जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर सहित विभिन्न ग्रहों की गति और उनका पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव है। इसी से
पृथ्वी का मौसम बदलता है। गर्मी, सर्दी, बारिश 3 प्रमुख मौसम और इनकी संधि ऋतु 3 होती हैं। इस प्रकार कुल 6 ऋतुएं हैं। अश्विन माह की अमावस्या शरद ऋतु से हेमंत ऋतु का संगम है और यदि पृथ्वी के खिलने की बसंत ऋतु को बसंत माना गया है तो हेमंत ऋतु को पृथ्वी की अंगड़ाई लेने वाली ऋतु माना जाता है। इस ऋतु के में फसल चक्र परिवर्तित होता है। वर्षा ऋतु में जल तत्व और पृथ्वी तत्व प्रभावी होते हैं। इससे हम किसी भी जलाशय, सरोवर के पानी की मटमैली रंगत से आंक सकते हैं, लेकिन हेमंत ऋतु में 5 तत्वों का संतुलन बनता है और जलधाराएं निर्मल देखने को मिलती है। इस दौरान पंछी चहचहाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हेमंत ऋतु में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को महासागर में लहरें उछाल मारने लगती हैं। ये सब प्रकृति की ऊर्जा के कारण ही होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं आप, श्रद्धालुओं के द्वारा सूर्य नारायण को जल अर्पित किया जा रहा है। अलग अलग आचार्यों के द्वारा। देखिए, एक आचार्य आपको वहाँ बैठे दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सारे यहाँ अन्य आचार्य भी आपको दिख रहे होंगे और बहुत सारे श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते भी यहाँ नज़र आ रहे होंगे। बैनगंगा घाट को अगर संवार दिया जाए, यहाँ एक सुंदर सा बगीचा बना दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा रमणीय स्थल भी बन सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर सभी के द्वारा अपने पितरों का स्मरण किया जा रहा है। हेमंत ऋतु में बिखरने वाली ऊर्जा अश्विन माह की अमावस्या को उत्सर्जित होती है, इस तरीके की मान्यता है। इस अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सरोवर में स्नान करना चाहिए, उषा काल तक सूर्य को अर्घ्य देकर लौटकर पूजन करना चाहिए और प्रथम पहर समापन के साथ ही सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करना चाहिए। इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पितृ गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 7 घंटे लग जाते हैं। जब आप पूरे विधि विधान से करते हैं, इन 7 घंटों में मन सहित सभी ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां एकाग्र रहती हैं और एकाग्रता व्यक्ति के चेतन और अवचेतन को समत्व स्थापित करती हैं। ये माना जाता है कि दिवंगत परिजनों की आत्मा इसमें सहायक होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, पितरों के को विदाई देने के साथ जो भी पूजन सामग्री है उसे विसर्जित किया जा रहा है और इसके बाद जैसा आचार्यों के द्वारा बताया जाता है उस तरह से सभी आचार्यों के निर्देश पर जो पुराणों में लिखा है उस हिसाब से सभी के द्वारा पूजन पाठ किया जाता है। कितना सुंदर और रमणीय दृश्य यहाँ पर देखने मिल रहा है पुण्य सलिला माता पैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर। वास्तव में लखनवाड़ा घाट को अगर थोड़ा सा भी सांसद और विधायक इस ओर ध्यान दे दें, जिलाधिकारी अगर ध्यान दे दें, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा रमणीय स्थल विकसित हो सकता है। वैसे भी लोग यहाँ पर सुबह और शाम जाते हैं। सिवनी शहर के लोग यहाँ, सिवनी शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब आबादी इसके काफ़ी करीब तक पहुँच गई है और आने वाले 4-5 सालों में बैनगंगा नदी शहर के अंदर अगर समाहित हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर लगभग संपन्न होता हुआ दिख रहा है और ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं वे विधि विधान के साथ किस तरह से पूजन पाठ किया जाता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। समाज में भी एक बेहतर संदेश जाता है। सभी पितरों का एक साथ स्मरण करने से की तिथि सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या की दिनचर्या और पूजन आह्वान विधान की से दृष्टि अलौकिक शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया है। वही प्रकृति और प्रकृति के प्राणियों से समन्वय बनाने और अपनी जीवन शैली को आदर्श बनाने का संदेश भी यहाँ पर आपको मिलता है।
देख सकते हैं कितनी भव्यता के साथ यहाँ भगवान का स्मरण किया जा रहा है, पितरों का स्मरण किया जा रहा है। पितरों को 15 दिन पितरों के साथ रहने के बाद ऐसा ये विदाई दी जा रही है। यहाँ से लौटकर जो जितने भी भक्त जाते हैं, जितने भी जजमान जाते हैं, वे यही कहते हैं कि एक रिक्तता महसूस होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दिवंगत परिजन इन 15 दिनों तक उनके साथ थे और अब ये देखिए माता बैनगंगा को यहाँ पर उनका श्रृंगार किया जा रहा है, उनका पूजन किया जा रहा है। माता बैनगंगा का पूजन श्रृंगार भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग यही कहते हैं कि पितृ मोक्ष अमावस्या पर ऐसा अनुभव होता है जैसे उनके पितृ उन्हें छोड़कर जा रहे हों, और उनके पितृ जब उन्हें छोड़कर जाते हैं तब एक रिक्तता सी महसूस होती। साथ ही एक बात ये भी वहाँ पर उन्हें महसूस होती कि अगले साल पितृ पक्ष में उनके पितृ एक बार फिर जिस तरह इस वर्ष उन्होंने आशीष दिया, अगले वर्ष वे फिर एक बार आशीष देने के लिए पितृ पक्ष में पुनः उन आएंगे। इस तरीके की भावना हर एक यहाँ आने वाले के मन में आती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। जय हिंद।